वाणी चल रही थी 23 जून 1967। दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी समय पास करने के लिए रमत गमत खेल पाल चलता रहता है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो ये सब बंद हो जाएगा। जब कर्मातीत अवस्था आ जाएगी फिर समझो बस तुमको ये याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए और अब हम अपने घर जा रहे हैं। फिर आकर के सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजावेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान लटका हुआ है। इसमें चित्रों आदि की भी दरकार नहीं है। जैसे बैरिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, प्रैक्टिस हो गई, फिर तो बस जो पास्ट में पढ़े वो सब खलास, रिजल्ट निकल जाता है। क्योंकि प्रारब्ध ले ली, तुम भी पढ़ करके जा करके राजा ही करेंगे। वहां फिर नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। इन चित्रों में भी अभी रॉन्ग राइट क्या है वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है और कोई की बुद्धि में ये बात की नॉलेज नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण कौन है, दूसरा कोई नहीं समझा सकता कि लक्ष्मी नारायण कौन है और ये विष्णु क्या है, विष्णु का पार्ट क्या है, विष्णु की भुजाएं कौन है। मनुष्य तो बेचारे मुझ जाते, कुछ समझते भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं वैसे लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन क्या पाठधारी है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है। शंकर क्या है, कौन है, ब्रह्मा तो यहाँ है। कौन से सन की वाणी, ब्रह्मा तो यहाँ है परंतु शंकर कहाँ है। 67 की वाणी में पूछा विष्णु कहाँ है। ये ब्रह्मा पवित्र बन करके शरीर छोड़ करके, ये अपवित्र शरीर छोड़ करके ये आत्मा चली जाएगी। फिर क्या होगा, आत्मा चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, अपना नया पार्ट बजाने के लिए। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस छीछी दुनिया के छीछी शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। हम जावेंगे अपने घर। ये ब्रह्मा शरीर छोड़ करके सीधे अपने घर नहीं जाते। तुम्हारा पुरानी दुनिया से वैराग हो जाता है। जिनका पुरानी दुनिया से वैराग नहीं हो पाता, लाओलित्या लगी रहती है, उनको फिर सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तुम्हारा तो वैराग है।
यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। कहाँ का? इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कर्म बंधन दुख देने वाला है। और इस कर्म बंधन को तुम छोड़ने वाले हो। वहां का कर्म बंधन दुख देने वाला नहीं है, कर्म का बंधन ही नहीं लगता। अभी बाप कहते हैं कि अपने घर चलो, वहां तो दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तो तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अभी बाप फिर आए हैं तुमको पावन बनाने के लिए। तुम पावन बन जाएंगे, फिर अपवित्र दुनिया में रह नहीं सकते। अब तो असुरों का राज्य है इस दुनिया में। खान पान आदि कितना छी खाते रहते हैं। जो चीनी लोग होते हैं वो तो नाग बलाएं बिच्छू टिंडन आदि सांप खा जाते हैं। जिस देश का वासी है आसपास वालों के ऊपर भी असर डालता है। वो समझते हैं कि इन बिच्छू टिंडन का तो जहर खत्म हो गया, फिर इनको खाने में हर्जा क्या है। सर्प की मुंडी ही काट देते हैं। बाप बताते हैं हर चीज 5 तत्वों से बनती है। 5 तत्वों से बनी हुई चीज को तल करके खा जाते हैं। ये इनकी बुद्धि तो देखो। लड़ाई लगती है, भूख में घोड़े आदि को भी चीर के खा जाते हैं। आगे मनुष्य का मांस भून करके खाते थे। नरमेध यज्ञ होते थे, उनको कहा जाता है आदमखोर। अभी भक्ति मार्ग में देवियों को भी भोग लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मार के उनकी बलि चढ़ा देते हैं। कलकत्ते में काली का भोग लगाते हैं, काट पका करके, फिर उसको बांट करके खाते हैं। उसको महाप्रसाद नाम दे देते हैं। अब इस दुनिया में खाने के लिए तो बहुत कुछ है। समंदर में कितने माल रहते हैं। कहते हैं मछलियां बहुत है, कच्छ मच्छ कितने भरे पड़े हैं। परंतु वहां तुम्हारी नई दुनिया में देवताएं ऐसी चीजें थोड़े ही खावेंगे। अभी देखो भक्ति में क्या हाल हो गया है। मनुष्यों की बलि चढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया ही सोई फिर नई जरूर बननी है। तमो प्रधान बन जाते हैं तब ऐसे काम होते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये तो तुम्हारी बुद्धि समझती है
कि हम सब तो प्रधान बन रहे हैं। दुनिया की तमो प्रधान बुद्धि होती जाती है। इन बातों को समझने में चित्र न भी हो तो भी अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाबा ने तो हमको 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे ऐसे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, वैश्यवंशी कैसे नीचे उतरते गए तुम जानते हो। हमने इतने जन्म लिए, मन बुद्धि में ये सब बातें रख रही होती हैं। कई पत्थर बुद्धि मनुष्य तो चित्रों से भी नहीं समझते, इतने तो पत्थर बुद्धि बन गए। 23 जून 1967 की वाणी का तीसरा पीठ। चित्रों से तो और ही लोग बुझ जाएंगे। जो समझदार हैं उनको चित्रों की दरकार नहीं है। चित्रों में सूक्ष्म वतनों को तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। तुम बच्चे ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, अब वहां तो कुछ भी नहीं है। वो सूक्ष्म वतन में ध्यान दीदार करते हो, न वहां योग है न ज्ञान है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी होता रहता है। फिर ये क्यों चला? ड्रामा में इसकी नूद क्यों हुई? क्योंकि आज में सारी दुनिया में भक्ति का फाउंडेशन होता है। सीधा सीधा कोई को ध्यान दिया जाए तो कोई समझ नहीं सकेंगे। इसलिए ये ध्यान दीदार की, खेल पाल की, रमत गमत नूदी हुई है। वो भी फाउंडेशन उन आत्माओं के द्वारा पड़ता है जो ज्ञान को पक्का पक्का नहीं समझ सकती। दूसरे धर्म से प्रभावित होने वाली या कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए ये ध्यान दीदार नुदा हुआ है। क्योंकि वो 84 जन्म नहीं लेती, डायरेक्ट भगवान को पहचान नहीं पाती। उनका पार्ट ही नहीं है पहचानने का। कोई धक्का मुक्की से समझाए भी दे तो आगे चल के फिर भाग जाते हैं। यहाँ भी धोखा दे करके जाते हैं और वहां भी धोखा दे करके जाएंगे। कहाँ? द्वापर कलयुग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग की एक प्रकार की रस्म रिवाज है। ध्यान दीदार समझाया जाता है कि कैसे कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर रोते हैं। आने वाली आत्मा भी रोती है, उनको पछतावा होता है कि हमने बाबा का कहना नहीं माना। परंतु ये सब बातें हैं चिट-चैट की, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं कि बच्चे अभी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करना है। अभी महादानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो भी तुम्हारे सामने आवे उनको समझाओ, उनकी बुद्धि में भी 84 का चक्र बिठाओ।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? नक्सल में सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, हम ऑलराउंड पार्टधारी हैं। हमारी आत्मा का पार्ट खंडित नहीं है। अभी तुम इस गंदी दुनिया से छूट जाते हो। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नरक है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। नरक नरक की बनाई हुई चीज है और स्वर्ग जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है उसकी बनाई हुई चीज है। जहाँ स्वर्ग है वहाँ नरक नहीं हो सकता, रिंचक मात्र भी दुख नहीं हो सकता। और जहाँ नरक है वहाँ स्वस्थिति किसी की बनती ही नहीं। पतित दुनिया में सब पतित, पावन दुनिया में सब पावन। बुद्धि एकाग्र हो जाती है। लोग तो समझते हैं कि जिनको बहुत धन है उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए हैं, इसलिए उनको सुख मिलता है। अरे उनको इतना धन भी कैसे मिला? अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो, कितने अच्छे कर्म करते हो इसे एक ही जन्म में कि तुम 21 जन्मों के लिए सुख पाते हो। वो तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम अभी स्वर्ग में हैं। जिनको धन जास्ती है वो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। बाप कहते हैं ये अल्पकाल का सुख है, तुम्हारा तो है 21 जन्मों का सुख। जिसके लिए बाप कहते हैं कि सभी को रास्ता बताओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे, और जो निरोगी बनेंगे नंबरवार वो स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। स्वर्ग में राजाई है, उस राजाई को भी याद करो। पहले भी राजाई थी, अभी नहीं है। ये सब भारत की ही बातें हैं। स्वर्ग और नरक भारत में ही होता है, बाकी तो सब बाई प्लाट से। पिछाड़ी में सब चले जावेंगे, फिर हम आवेंगे नई दुनिया में। अब इतनी बात समझाने के लिए चित्रों की थोड़ी दरकार है। सूक्ष्म वतन में विष्णु क्या है, चित्रों की कुछ भी दरकार नहीं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन आदि ये बच्चों की बुद्धि में बैठाने की बातें हैं। तुम कोई बच्चा बुद्धि थोड़े ही हो, तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि हम मूल स्थिति में टिक जाते हैं तो इसी दुनिया में हमारे लिए मूल वतन हो जाता है। सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्थिति में टिकते हैं तो यही सूक्ष्म वतन है। और साकार कर्म इंद्रियों, साकार सृष्टि की साकार वस्तुओं में, साकार व्यक्तियों में जब संबंध जुट जाता है तो यही साकार दुनिया स्थूल वतन है।
समझाया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। ये शंकर की भी क्या दरकार है? ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र बनाई दिया है। कौन सा है? नागबलाओं वाला। ऐसा कोई होता थोड़े ही है। तो हमको ये चित्र करेक्ट करके बनाने पड़ते हैं। क्या करेक्ट करके बनाया? 67 की वाणी है, त्रिमूर्ति का चित्र तो बाबा ने बनवाई दिया था। क्या बनवाया? भक्ति मार्ग के मुकाबले क्या अंतर किया? ब्रह्मा को शरीर रूपी वस्त्र दिखाया गया है और शंकर को देवांश से परे दिखाया गया, माना वस्त्र नहीं दिखाए गए। तो ये करेक्ट चित्र तुम बनाते हो, नहीं तो कहेंगे कि तुम तो नास्तिक हो, तुम देवताओं को भी नहीं मानते। चित्रों का भी नाश कर देते, शास्त्रों का भी नाश कर देते। इसलिए हम इन चित्रों को करेक्ट करके बनाते, समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, काहे की स्थापना? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा शूद्रों की सृष्टि का विनाश, विकारी सृष्टि का विनाश। वास्तव में तो ये कहने की बातें हैं, समझाने के लिए है। ये सब ड्रामा में नूद है। कोई भी कुछ करते थोड़े ही हैं। साइंसदान अपनी बुद्धि से ये सब बनाते रहते हैं। देखो कैसा बारूद बनाया है। बल कितना भी कोई कहे, ये बाम शादी नहीं बनाओ, चारों ओर से आवाज आवे, परंतु जिनके पास ढेर के ढेर पड़े हैं वो उनको समंदर में थोड़े ही डाल देंगे। वो समंदर में डाल दें तो दूसरे भी न बनावे, परंतु न उनको नष्ट करना है और न बनाने वाले रुकते हैं। वो रखते हैं तो जरूर दूसरे भी बनावेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सृष्टि का विनाश तो जरूर होना है। कोई कितना भी चाहे, कितना भी कोशिश करे, ये बारूद का ढेर तैयार होता जाएगा। लड़ाइयां भी जरूर लगती है, लड़ाइयां न लगे तो विनाश भी न हो। और वहां तुम्हारी नई दुनिया में तो न विनाश होता है न भक्ति का अंश होता है। तुम अपना राज्य करते हो, चित्र आदि वहां कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं बच्चों तुम अब सबके कल्याणकारी हो। जो बम बनाने वाले हैं उनके भी कल्याणकारी बनो, जो फोड़ने वाले हैं उनके भी कल्याणकारी बनो, जो लड़ाई लगाने वाले हैं उनके भी कल्याणकारी बनो। तुम्हारी बुद्धि में है कि किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए, सफली उनकी होगी जो धनी के नाम खर्चेंगी। धनी कहते हैं कि अब ऐसी काम में खर्चा करो।
ये रूहानी हॉस्पिटल है। जो भी ये रूहानी हॉस्पिटल खोलेंगे, रूहों की परवरिश करेंगे, रूहानी हेल्थ बनावेंगे, उनकी अपनी हेल्थ तो जरूर बनेगी। कल्याणकारी ठहरे ना। तुम धनी के नाम पर ही खर्चते हो, अपने लिए कुछ नहीं खर्चते हो, जिसका फिर तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तुम जानते हो कि अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्यों न पहले से अपना काम में लगा ले। इसलिए जितना हो सके तुम धनी के ही नाम पर खसते जाओ। जानते हो हमारा शिव बाबा धनी है, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो देखो डायरेक्ट आया हुआ है, धनी के नाम पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम जानते हो कि ये भक्ति मार्ग तो खत्म होता नहीं है। कब खत्म होगा? ज्ञान मार्ग जिंदाबाद कब होगा? ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद कब होगा? है? थोड़ा दिन बाद। थोड़ा दिन बाद। थोड़ा कितना? थोड़ा थोड़ा करते करते 70 साल बीत गए। स्थापना हो जाएगी तब। अभी खत्म तो होना है ना। तुम खर्चेंगे तो तुमको रिटर्न में जरूर मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करते जाओ। जानते हो हमको 21 जन्मों का वर्षा जरूर मिलेगा। इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्चा करते हैं, तकदीर में नहीं है तो सुम की तरह दबा के रखते हैं। बाप कहते हैं अपना घर बार तो संभालना ही, ऐसे नहीं कि अपना घर बार भी ला करके बाबा के ऊपर छोड़ दो। बाप तो स्वाधीन बनना सिखाते हैं, पराधीन बनाना नहीं सिखाते। शुरू शुरू में बाबा को तो पार्टी ऐसा था, एकदम जोर से बाबा को नशा चढ़ गया। कि बाबा हमको विश्व की बादशाही देते हैं, तो सब कुछ छोड़ दिया। इतनों की परवरिश होनी थी, परंतु ये तो सब आधीनता हुई ना। बाप आते हैं तो तुमको आधीनता से छुड़ाते हैं। आधीन बनने वाले कभी भी अधिकारी नहीं बन सकते। जो आधीन बनते हैं वो भीख मांगते रहते हैं। जो स्वाधीन होते हैं उनको अपना नशा रहता है। हम किस कुल के हैं? बुद्धि में नशा तो होता है ना कि हम सूर्यवंशी हैं। अच्छा, ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। बच्चे आत्माभिमानी होकर के बैठे हो। ये देवाना आता है, ये तो समझते हो कि हम ब्राह्मणों को ही ज्ञान मिलता है आत्माभिमानी बनने का, देवान को छोड़ने का। जानते हो हमको ये बात भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हें भगवान के नाम का भी पता है। अरे
भगवान के नाम का पता है तो शैतान के नाम का भी पता होगा। शिव भगवान पढ़ाते हैं ना, नाम ही है शिव। भगवान परम धाम शांति धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी शांति धाम की रहने वाली। बाप द्वारा तुमको पता पड़ा है कि अब अंतिम जन्म है, इसके बाद अब इस दुनिया में कोई का जन्म होने वाला नहीं है। गीता में भी तो लिखा है, मनुष्यों की गीता में क्या, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, हम उस धाम के रहने वाले हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के आत्माएं वापस इस पुरानी दुनिया में नहीं आती है। अब हमने 84 जन्म पूरे किए, 84वां सबसे तमो प्रधान जन्म अब पूरा होने जा रहा है। अभी बाबा टीचर बनकर के हमको पढ़ा रहे हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। उस पढ़ाई में तो कितने वर्ष लगते हैं, और टीचर भी बदलते जाते हैं। यहाँ तो तुम्हारा एक ही टीचर है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि ये पढ़ाई बाप कल्प में एक बार पढ़ाते और एक ही जन्म में पढ़ाते हैं। इम्तिहान एक है। इम्तिहान का पेपर क्या है? स्मृति लब्धा। एक ही इम्तिहान नंबर वार पास करेंगे। मनुष्य से देवता बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट का तुमको पता है, पढ़ाई भी ऊंचे है। उस पढ़ाई से तो कितनी आमदनी होती है, एक जन्म की आमदनी होती है, और यहाँ तो अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ये पढ़ाई ऊंचे है ना। विश्व का मालिक बनना है, और बनना तो यहाँ ही है। सतयुग में तो विश्व के मालिक बनेंगे नहीं, जबकि तुमको पूरा निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं और हम भगवान के पास ही जावेंगे। इनके ही डायरेक्ट जाकर के वर्षन सुनेंगे, और मनुष्यों के वर्षन से हम नहीं सुनने वाले हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई बुद्धि में बैठनी चाहिए ना। जितनी ऊंची पढ़ाई है उतनी ही अच्छी रीति पढ़ो। नहीं तो क्या करते हैं, बाप की बातों में संशय आ जाता है और संगी साथियों से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं। जो जिसने जैसा सुनाया उन्हीं बातों का मंथन करने लग पड़ते हैं। बाप से क्या प्राप्ति होती है, उसमें संशय आ जाता है। बाप कहते हैं संशय बुद्धि विनश्यति, निश्चय बुद्धि विजयति। यहाँ पर कोई पढ़ाई में खर्चा भी नहीं है, तो भी संशय आता रहता है। समझते हैं बहुत लंबी पढ़ाई है। अरे पढ़ाई में फीस तो कुछ भी नहीं है। इतनी सस्ती पढ़ाई छोड़नी तो नहीं चाहिए। सस्ती पढ़ाई समझ करके अच्छी रीति पढ़ते नहीं है।
जो भगवान के बच्चे होंगे वो तो जरूर मददगार बनेंगे। अगर और धर्म पिताओं के बच्चे होंगे तो उनके मददगार बनेंगे, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते छोड़ देंगे, एक दूसरे के प्रभाव में आ जाएंगे। ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुतों को पढ़ाते रहते हैं। बहुत पढ़ने और समझने के लिए उनके पास जाते हैं, फिर उनमें से कुछ ऐसे पक्के निकलते हैं जो पूरा गहराई से पढ़ते हैं। ऐसे क्यों होता है? इतनी ऊंच पढ़ाई, इतनी सस्ती पढ़ाई, सब क्यों नहीं पढ़ते? जब बाप पढ़ाते हैं तो एकदम इतनी ऊंच पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्यों नहीं लग जाते हैं? बाप कहते हैं कि बच्चों बाप को याद करो, याद करेंगे तो तुमको शक्ति मिलेगी। 84 का चक्र पूरा बुद्धि में बैठेगा। अभी तुमको नंगे घर जाना है, कोई देह अभिमान का पुतला बुद्धि में नहीं रहेगा। बाबा तो बहुत समझाते हैं कि चलते फिरते घूमते खाते हुए याद में रहो। ऐसी स्थिति में तुम रहेंगे और कोई भी तुम्हारे पास से गुजरेगा तो उनके ऊपर भी तुम्हारा प्रभाव पड़ जाएगा। कुछ बोलने करने की भी दरकार नहीं। बच्चे योग में कच्चे रहते हैं तो कितना भी वाचा का प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई के ऊपर पूरा तीर लगता ही नहीं है। कोई बच्चे बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, बहुत हिम्मत करते हैं कोई को समझाने की, तो फिर बाबा को बच्चे के ऊपर रहम आता है, प्रवेश करके उस बच्चे को दृष्टि देंगे, वाचा की पावर देंगे, तो बच्चे समझते हैं कि जो हिम्मत करते हैं उनको भगवान बाप की मदद मिल जाती है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी कितनी सुनाते हैं। कोई अहंकारी होते हैं तो समझते हैं हमने समझाया। ब्राह्मणी भी समझती है कि बाबा ने आकर के समझाया। ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चे अभी इस अंतिम जन्म में तमो प्रधान बन गए। तमो प्रधान आत्मा कोई की सेवा नहीं कर सकती। इतना समझाते हैं कि आत्म की स्थिति में स्थित रहो, तो सात्विक आत्मा का प्रभाव पड़ेगा। देवान में रहने से तामसी वाइब्रेशन छूटेगा, परंतु समझते नहीं है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चे सर्विस करने के लिए अथवा डिसर्विस करने के लिए ड्रामा के वशीभूत हो। जो सर्विस नहीं करते हैं तो उनके लिए यही कहा जाएगा कि ये धारणा पूरी नहीं करते हैं। कोई न कोई बातों में अवधारणा कर लेते हैं, धारणाएं तोड़ते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते।
सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार अभी तक चल रहा है। जब तक पूरे विक्रम विनाश नहीं हुए हैं तब तक ये चलता रहेगा। ड्रामा की पटरी पर रहने पर साक्षी होकर के रह सकेंगे, नहीं तो दिल के अंदर दुख भासता रहेगा। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। दुनिया के सारे मनुष्य तो अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। बाप समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही पड़ती है, परंतु देह अभिमान होने के कारण अपन को शरीर समझ लेते हैं, आत्मा समझते नहीं है। घड़ी घड़ी ये बुद्धि में बैठता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता है। देवान में आने से डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। ज्ञान का अहंकार आ जाता है। जब ज्ञान का अहंकार आता है तो बड़ों बड़ों की बेअदबी कर देते हैं। नहीं तो ज्ञान कहता है कि सबको सुख दो। ज्ञानी वो जो ज्ञान की धारणा करे। ज्ञान की धारणा नहीं है, अहंकार में रह करके ज्ञान सुनाते हैं, दूसरे की बेअदबी वाली बात बोल देते हैं, तो इसे ज्ञान थोड़े ही कहेंगे। ज्ञानी अर्थात दूसरों को सुख देने वाला, अज्ञानी अर्थात दूसरों को दुख देने वाला। सुख देंगे तो सुखी होके रहेंगे, अंत मते सुगति हो जाएगी। दुख देंगे तो 100 गुना बोझ चढ़ जाता है ब्राह्मणों के ऊपर। 100 गुना बोझ चढ़ते चढ़ते आत्मा तामसी बनती जाती है। फिर कहते हैं जैसा पहले अवस्था रहती थी वैसी अवस्था नहीं रहती। अरे बुद्धि में तो ज्ञान बैठा हुआ है, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में आती है। ये ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढीला छोड़ देवे। भले 4 अवस्थाओं से ज्ञान पसार होता है तो भी कोशिश ये करनी है कि हम आत्माभिमानी होकर के रहें। इस बात पर जो आत्मा ज्यादा ध्यान देती है वो ज्यादा जन्मों तक सुखी रहती है, और ध्यान नहीं देती तो जैसे नदी का प्रवाह होता है, और प्रवाह जहाँ बहता है उसी धारा में जीव जंतु बहते चले जाते, उन्हें कहेंगे कमजोर आत्मा। लेकिन एक जंतु ऐसा होता है धारा को काट करके ऊपर चढ़ता है। वो सर्प कैसे ऊपर चढ़ जाता है? जब एक ऊपर चढ़ सकता है तो हम नहीं चढ़ सकते क्या? उन जंतुओं की बुद्धि में तो ज्ञान नहीं है, हमारी बुद्धि में तो ज्ञान है कि हमको किसको फॉलो करना है, है? अम्मा बाबा को हमको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को।
अकेले ब्रह्मा को नहीं। ब्रह्मा बाप याद रहेगा बुद्धि में, तो ये भी याद रहेगा कि प्रजापिता भी ब्रह्म है। पहला पहला ब्रह्मा कौन है? शिव तो बाप है। जब प्रवेश करता है तो कहते हैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम क्या रखना पड़े? ब्रह्मा रखना पड़े। तो बीजारोपण के लिए जिसमें भी प्रवेश करते हैं वो भी ब्रह्मा हुआ। इसलिए ब्रह्मा कितने गाये हुए हैं? 5 गाये हुए। उनमें एक है प्रजापिता और बाकी सब ब्रह्मा है। वो है नंबरवार। तो फॉलो किसको करना है? प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है। इसलिए जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो सदैव प्रवृत्ति मार्ग में अपन को समझते हैं। अर्धनारीश्वर का चित्र उनके सामने रहता है। बाप दादा कंबाइंड रूप में देखते हैं। बुद्धि में रहता है कि सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की सोल और सामना करने की शक्ति वाला बाप, दोनों कंबाइंड होकर के पार्ट बजाते हैं, जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। प्रवृत्ति में रहेंगे तो सुख भासेगा। और जो भी धर्म पिताएं हैं सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। प्रवृत्ति में पनपने वाले नहीं हैं। एक गुरु नानक हैं जिन्होंने प्रवृत्ति का पोषण किया, परंतु उनकी भी अपवित्र प्रवृत्ति है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग सिर्फ बाप ही आकर के सिखलाते हैं। अभी बाप कहते हैं कि आत्माभिमानी बनने की मेहनत नहीं कर पाते हैं तो फेल हो जाते हैं। याद में ही माया चमाट मारती है। ज्ञानियों को माया हिला ही नहीं पाती। ज्ञानी को दृढ़ देख करके माया पीछे हटती है। फिर 5 विकारों के रूप में वार नहीं करती। सुस्ती या अलबेलेपन के रूप में वार करती है। रुद्रमाला में अंतिम पुरुषार्थ की चोटी पर जब चढ़ते हैं तो कौन से रूप में विशेष वार होता है? सब जानते हैं कि अमृत वेला सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। अगर कोई को नौकरी मिल जाए 10,000, 20,000, 50,000 की अमृत वेला काम करने के लिए, तो जागरण करेंगे या नहीं करेंगे? कहीं नौकरी से न निकाल दिया जाए। और यहाँ तो जानते हैं ये तो कौड़ियों की कमाई है। अभी तो हम जन्म जन्मांतर के लिए हीरे मोती ले रहे हैं, फिर भी अमृत वेले पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अलबेलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अलबेलापन आता है तो सुस्ती भी आती है। अलबेलापन नहीं तो सुस्ती भी भाग जाती है। तुम जब ऐसा टाइम वेस्ट करते हो तो मनुष्य समझ जाते हैं कि ये तो सिर्फ कहते रहते हैं, खुद कुछ भी करके नहीं दिखाते।
देखो माया कैसी चमाट मारती है। विकर्म कर लेते हैं, बाप आकर के याद दिलाते हैं, समझाते हैं कि अभी टाइम वेस्ट नहीं करो, तुम बहुत लंबे टाइम से मौत मौत करते आए हो, मौत सामने खड़ा है। तो मनुष्यों को ये बुद्धि में बैठ जाता है कि ये तो बोलते रहते हैं। दुनिया की मौत दिखाने से पहले खुद अपनी मौत सामने रखनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, होता तो कुछ भी नहीं है। दुनियावी लोगों की बुद्धि में ये बैठ गया है, तो अब तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देते। आखिरी तो एक दिन मौत जरूर आ ही जाएगा। क्योंकि ये एटम बम कोई हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बने हैं। फिर तो कोई अपना बचाव नहीं कर सकेगा। बचाव वही कर सकेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस करके देहभान को त्यागा होगा, आत्मिक स्थिति में टिके होंगे। आत्मिक स्थिति में टिकने वालों को सदैव स्वस्थिति में टिकने वाला परमात्मा बाप मदद करेगा। जैसे भूकंप होते हैं, देखा जाता है कोई कोई भयंकर भूकंप में भी जिंदा बच जाते हैं। कहते हैं भगवान ने इनको बचा लिया। ये तो भारी विनाश सामने खड़ा हुआ है। ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है। तो तुमको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप बैठ सुनाते हैं कि कैसे योग की यात्रा पर रहना है, कैसे विश्व पर तुम विजय पा सकते हो। जिस विश्व पर तुम राज्य करेंगे वो पुण्य आत्माओं की दुनिया बन जाएगी। ये तो पाप आत्माओं की दुनिया है, जो अपन को पतित समझते हैं तो पतित समझ करके ही बुलाते हैं। तो पाप को कल पाना पड़ता है। अभी ये अंतिम लड़ाई है, इसके बाद फिर 2500 वर्ष कोई लड़ाई नहीं लगेगी। लड़ाई जब नहीं लगेगी उसे कहेंगे ईश्वरीय राज्य, और ये है आसुरी राज्य, जहाँ घर घर में लड़ाई लगी पड़ी है। अभी तुम्हारी ईश्वरीय राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो कि बादशाही कैसे ट्रांसफर होती है। मैं संगम पर आकर के सबका भला कर देता हूँ। ये भी कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था। राजधानी ट्रांसफर हुई थी। अभी तुम जानते हो आसमान से आकर के हम धरती पर पड़े हैं। अभी बाप हमको फिर से विश्व का मालिक बनाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में तुम बच्चे ही थे। जो पहले पहले थे वो ही अब नीचे पतित बने पड़े हैं। तुम्हारे धर्म में जितना सुख था और कोई के धर्म में इतना सुख नहीं है। तुम पौना हिस्सा सुख भोगते हो और धर्म वाले आधा हिस्सा सुख
और आधा हिस्सा दुख भोगते हैं। उसमें भी नंबरवार है। बाप ने कहा है ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा धर्म? जो बाप कहते हैं वो कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, कोई ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, कौन है? तो कौन सा धर्म बहुत सुख देने वाला है? सूर्यवंश बहुत सुख देने वाला है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है वो उतना सुखी नहीं होंगे जितने सूर्यवंशी सुखी होंगे। क्योंकि बाप आते हैं तो पहले पहले सूर्य को ये ज्ञान देते हैं। जो पहले पहले प्राप्ति करता है वो फायदे में रहता है। तो अब सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करो। ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी देवता, फिर चंद्रवंशी, ये तीनों धर्मों का शास्त्र तो एक ही होता है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती। जो ब्राह्मण यहाँ बैठ करके दूसरों के ऊपर हुक्म चलाते हैं, राजाई करते हैं या राजाई चलाना चाहते हैं, वो मात खा जाते हैं। उनकी राजाई चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण धर्म में राजाई होती नहीं। ब्राह्मण सब सेवाधारी है। बाप भी सेवाधारी बनकर के आता है। जो बच्चे बाप की मत पर चलने वाले हैं उन बच्चों के लिए कहता है, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुमको 84 जन्मों में इतना मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट कोई मिलेगा नहीं। तो सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करो। तीनों धर्मों की अभी स्थापना हो रही है। बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति।